नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए CSIR ISO एग्ज़ाम 2024 11 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न था, ख्रीज खां किस राजवंश से संबंधित है? ख्रीज खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक था। 1414 ईस्वी में ख्रीज खां ने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने न केवल सुल्तान की उपाधि धारण की बल्कि खुद को रैयत ए आला घोषित किया। सैयद राजवंश 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन चला था। सैयद राजवंश की स्थापना ख्रीज खान ने 1414 ईस्वी में की थी। यह दिल्ली सल्तनत के चौथा राजवंश था। ख्रीज खां 1414 से 1421 ईस्वी तक सैयद राजवंश का संस्थापक था। यह मुल्तान का गवर्नर था और 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आया मुबारक शाह, 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली के दरबार में हिंदुओं रईसों को नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान शासक था। जमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद शहर का निर्माण किया। इसके बाद आया मोहम्मद शाह, 1434 से 1445 ईस्वी तक लाहौर के गवर्नर बहलुल लोदी को मदद से मालवा के शासक को हराया और खान के साथ बहलुल लोदी को सम्मानित किया। और अलाउद्दीन शाह 1445-1451 ईस्वी तक शासन किया। 1457 ईस्वी में बहलुल लोदी के द्वारा सिंहासन से हटा दिया गया। दिल्ली ने उस पर कब्जा कर लिया और उसे बदायूं भेज दिया गया और 1478 ईस्वी में बदायूं में मृत्यु हो गई। चुनाव आयोग किस किस का चुनाव करवाता है? इलेक्शन ऑफ इंडिया संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं चुनाव आयोग। कमेंट बॉक्स में बताना है अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें सरादित भी कहा जाता है। महायान भिक्षुओं असनागा और वसुबंधु ने कहा कि 400 से 500 ईस्वी में नालंदा में मिला। चीनी तीर्थयात्री हैन सोंग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को विस्तृत विवरण दिया और नालंदा एक विशाल मठवासी शैक्षणिक प्रतिष्ठान था। प्राथमिक शिक्षण ध्यान महायान बौद्ध धर्म अभी तक अन्य धर्मनिरपेक्ष विषयों के साथ साथ व्याकरण, तर्क, महामारी विज्ञान और विज्ञान शामिल है। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। उन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बिहार से भागलपुर जिले में विक्रमादित्य मठ और बिहार में अदंतपुरी मठ में स्थापना किए। INS किस बंदरगाह से दौड़ता है? विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर रामबिली में बनाया जा रहा है। रोलेट एक्ट कब लाया गया था? रोलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को लाया गया था। रोलेट सत्याग्रह 1919 में शुरू किए गए रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय विरोध था। रोलेट एक्ट 6 फरवरी 1919 को पारित किया गया था। रोलेट सत्याग्रह की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। रोलेट सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप में गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बने। रोलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार के बिना किसी कारण के किसी को भी गिरफ्तार करने और कैद करने की क्षमता प्रदान की। रोलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया और सत्याग्रह आह्वान किया। रोलेट एक्ट को मंजूरी देने वाले ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कैबिनेट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? सर पी लॉरेंस। कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य
सर पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्सन और एवी अलेक्जेंडर को भारत में लागू किए जाने वाले संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश करने के लिए भारत भेजा गया था। इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है और इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता सर पैंथिक लॉरेंस ने की थी। और पहले निर्वाचित अंतिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लॉर्ड वेवल ने 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1943 तक भारत के 23वें वाइसराय थे। उनके कार्यकाल के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं बंगाल के महान अकाल 1943 में, राजगोपालचारी फार्मूला 1944 में, शिमला सम्मेलन 1945 में, जापान के आत्मसमर्पण के साथ WW द्वितीय का निष्कर्षण कैबिनेट मिशन 1946 डायरेक्ट कैबिनेट में था। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर पैंथिक लॉरेंस भारत के राष्ट्र सचिव, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एवी अलेक्जेंडर एडमिनिस्ट्री के पहले भगवान। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया। यह राज्यों की सीमा को पुनः आरेखन करने के मामले को देखने के लिए गठित किया गया था। भाषा आधारित राज्यों के मामले को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग में HN कुंजरू, फजल अली के AM पनिकर शामिल थे। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना था। SR के किसी भी प्रस्ताव को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा अपनाया गया था और संसद के द्वारा पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आए थे। 1918 के मोटफोर्ड सुधार और 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने 10 वर्षों के बाद उनकी समीक्षा की परिकल्पना की थी। ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की और तदनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था और कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें ब्रिटिश संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य शामिल थे, जिसमें लेबर नेता क्लेमेंट एटली 1883 से 1967 शामिल थे, जो बाद में 1945 और 1951 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। आयोग को भारत के संवैधानिक प्रगति की रिपोर्ट करने और आवश्यक संवैधानिक सुधार को सुझाव देने का काम सौंपा गया था। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्य के निर्माण को देखरेख की थी। वो ब्रिटिश रॉयल नेवी में एक अधिकारी थे। वे भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उन्हें मार्च 1947 में भारत के वायसराय नियुक्त किया गया और वे जून 1948 तक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद श्री राजगोपालाचारी भारत के अंतिम एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने, जब तक कि 1950 में भारत एक गणतंत्र देश नहीं बन गई। एशियन गेम्स में इंडिया कितने मेडल जीते? भारत ने हंगजाऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते थे। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया और दूसरी बार भारत मेजबानी कब किया था? 1982 ईस्वी में एशियाई खेल को। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले? भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर वह 24वां स्थान हासिल किए थे। कुल उन्होंने 19 मेडल जीते थे। पोर्ट क्लेंग किस देश में? तो मलेशिया का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह और दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। रणनीतिक रूप से स्थित पोर्ट क्लेंग का लगभग 65% कार्गो ट्रांसशिप्ट में कार्गो है, जबकि लगभग 35% कार्गो स्थानीय बाजार में है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटेक्शन 1935 में कैसे बदला हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्देश को उपकरण जारी किए गए थे। इस संविधान के मसौदे के तहत DPSP के रूप में जोड़ा गया था। यह भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसे राजनीतिक निर्देश कहा जाता है। DPSP को
1937 को आयरन संविधान से उधार लिया गया, जिसने स्वयं इसे स्पेनिश संविधान से उधार लिया था। डीपीएसपी से संबंधित ऐतिहासिक मामले। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराजन 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से कहता है कि निर्देश सिद्धांत अदालत द्वारा लागू करने का योग्य नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार को निर्देश सिद्धांतों को लागू करने के लिए संचित कमजोर नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 संवैधानिक संशोधन संविधान की मूल संरचना को संचित नहीं करते हैं। मीरमा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान भाग 3 और भाग 4 को संतुलन पर मौजूद है। धोलावीरा किस राज्य में? धोलावीरा आपका पश्चिम भारत के गुजरात में कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में खादिर बेट में एक पुरातात्विक स्थल है, जिसने इसका नाम आधुनिक गांव से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण में रखा है। यह गांव राधनपुर से 165 किलोमीटर दूर है। स्थानीय रूप से कोटरा टीबा के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थल में एक प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा शहर खंडहर है। धोलावीरा का स्थान कर्क रेखा पर स्थित है। धोलावीरा स्थल की खोज 1967-68 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जेपी जोशी ने की थी और यह 8 प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से 5वां सबसे बड़ा शहर है। अब तक खोजे गए अन्य प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गेंडरीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगन, रूपनगर और लोथल है। एक पूछा गया था सीएजी को कैसे हटाया जाता है? संसद के दोनों सदनों में एक संबोधन के बाद भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर केजी की नियुक्ति शपथ और सेवा की शर्त से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया कि भारत का एक सीएजी होगा जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से और आधार पर हटाया जा सकता है। इसलिए सीएजी को हटाने के लिए संसद की दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद।